Hello everyone, today we are going to discuss about distribution of profits dividend. Dividend क्या होता है? We are going to study what is dividend. सबसे पहले ये कौन से सेक्शन में दिया है कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 क्लॉज 35. डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड. इंटरिम डिविडेंड समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो व्हाट इज डिविडेंड. डिविडेंड मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ कंपनीज अर्निंग्स. कंपनी की अर्निंग जो भी डिस्ट्रीब्यूट होती है वो डिविडेंड है. कंपनी की अर्निंग मतलब कंपनी की प्रॉफिट किसको होती है? टू अ क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स. और ये डिसाइड करने वाला कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. तो इन शॉर्ट डिविडेंड इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ कंपनीज अर्निंग्स टू अ क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स डिसाइडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. इट इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड. आगे समझ. नेक्स्ट है अ शेयर ऑफ आफ्टर टैक्स प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी. अ शेयर ऑफ आफ्टर टैक्स प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी किसको दिया जाता है? शेयर होल्डर को. और जब ये आफ्टर टैक्स मतलब टैक्स देने के बाद प्रॉफिट, कंपनी का प्रॉफिट जो शेयर होल्डर को लीगली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसका नाम क्या है? डिविजिबल प्रॉफिट. तो मतलब वही डिविजिबल प्रॉफिट और डिविडेंड एक ही है. ठीक है. उसके बाद ऑल प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी वेदर डिविजिबल. क्या प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी डिविजिबल है? क्या प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी डिविजिबल है? ऑल प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी इज नॉट डिविजिबल. नहीं है. एंड क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ फैक्टर्स शुड बी कंसिडर्ड. हमें कुछ फैक्टर्स को वी हैव टू कीप इट इन माइंड वाइल डिटरमाइनिंग डिविजिबल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी. कितना प्रॉफिट कंपनी में डिवाइड करना है उसके लिए तुम्हें कुछ फैक्टर्स है जो माइंड में रखने हैं. वो फैक्टर्स क्या क्या हैं सर? वो है सोर्स ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, transfer of profit to reserves, dividend in case of absence or inadequacy of profit, dividend to be declared from free reserves only, declaration of dividend by set off of previous losses and depreciation against the profit of the company. ठीक है. सबसे पहले हम पहले फैक्टर से स्टार्ट करेंगे. सोर्स ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड. डिक्लेरेशन डिविडेंड का क्या सोर्स है? एक सोर्स है प्रॉफिट, एक सोर्स है कैपिटल. इसका मतलब है डिविडेंड कहाँ से निकलता है? एक तो प्रॉफिट से निकलेगा, एक कैपिटल से निकलेगा. तो ये कहाँ दिया गया है? 123 क्लॉज 1 में. डिविडेंड शैल बी पेड और डिक्लेयर्ड बाय अ कंपनी ओनली आउट ऑफ करेंट ईयर प्रॉफिट्स, accumulated profits of previous year, grants given by central government और state government. करंट ईयर प्रॉफिट मतलब क्या? इस साल का प्रॉफिट. एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ऑफ प्रीवियस ईयर मतलब क्या? जो प्रॉफिट बच गया है, तुमने डिविडेंड दे दिया, डिविडेंड देने के बाद प्रॉफिट बच गया, डिविडेंड शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद बच गया वो. और लास्ट है ग्रांट्स गिवन. अच्छा यहाँ डिविडेंड मैंने बोला दे दिया, किसको दे दिया? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को. और लास्ट है ग्रांट्स गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट. तो ये प्रॉफिट्स है जो मैंने पहले आपको 2 पॉइंट्स बोले, प्रॉफिट्स एंड कैपिटल. ये उसमें से प्रॉफिट्स की बात है. ठीक है. तो डिविडेंड शैल बी पेड और डिक्लेयर्ड बाय अ कंपनी ओनली आउट ऑफ दीज 3. ठीक है. उसके बाद कंपनी शैल नॉट डिक्लेयर डिविडेंड इफ इट हैज़ डिफॉल्टेड इन. कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करेगा अगर उसने ये पॉइंट्स में डिफॉल्ट किया है. कौन से पॉइंट्स में डिफॉल्ट करेगी कंपनी? रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, कंपनी ने डिबेंचर रिडीम नहीं किया. रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, पेमेंट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर्ड, कंपनी ने जो डिविडेंड कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिक्लेयर करके देगी और उसके पेमेंट में कंपनी ने डिफॉल्ट कर दिया उस सीन में. रीपेमेंट ऑफ एनी टर्म लोन टू अ बैंक, कंपनी ने एक टर्म लोन बैंक से लिया होगा, वो रीपे करने में कंपनी ने डिफॉल्ट कर दिया. एंड रीपेमेंट ऑफ एनी टर्म लोन टू फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन. तो ये 5 पॉइंट्स ऐसे हैं जिसमें अगर कंपनी ने डिफॉल्ट किया हो तो कंपनी डिविडेंड पे नहीं करेगी. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है विश्वनाथ प्रसाद कैतन वर्सेस न्यू सेंट्रल जूट मिल्स. इस केस में क्या बोला कि अ कंपनी विच कुड नॉट डिक्लेयर अ डिविडेंड एट एजीएम कैन डू इट एट सब्सिक्वेंट ईजीएम. मतलब कंपनी ने अगर एजीएम में जो डिक्लेयर किया है डिविडेंड
कंपनी एजीएम में डिक्लेयर नहीं कर पाई तो कंपनी ईजीएम में करेगी। एजीएम मतलब क्या है? एनुअल जनरल मीटिंग। ईजीएम मतलब क्या है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग क्या होता है? शेयर होल्डर मीटिंग कॉल्ड अदर देन कंपनीज शेड्यूल्ड एजीएम। कंपनी एक एजीएम शेड्यूल करती है ना। तो अगर उस एजीएम में कंपनी डिविडेंड नहीं दे पाई तो कंपनी एक ईजीएम शेड्यूल करेगी, बोलेगी कि हम एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग करेंगे, उसमें कंपनी डिसाइड करेगी कि डिविडेंड क्या होना चाहिए। तो ये बोला था विश्वनाथ प्रसाद कैतान वर्सेस न्यू सेंट्रल जूट मिल्स के केस में। मूविंग ऑन, नेक्स्ट हमने पॉइंट पढ़ा ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट्स टू रिजर्व। ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट्स टू रिजर्व में क्या है? अ कंपनी में बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड इन फाइनेंशियल ईयर, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड से पहले, किसी भी ईयर में डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड से पहले कंपनी को क्या करना है? ट्रांसफर सच परसेंटेज ऑफ इट्स प्रॉफिट्स फॉर दैट फाइनेंशियल ईयर, कुछ परसेंटेज प्रॉफिट का ट्रांसफर कर देना है, एज इट में कंसिडर अप्रोप्रिएट टू द रिजर्व्स ऑफ द कंपनी। कहाँ कंपनी करेगी ट्रांसफर? रिजर्व्स में। फ्री रिजर्व्स के बारे में हम पढ़ेंगे आगे। डिविडेंड इन केस ऑफ एब्सेंस और इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट, अगर एब्सेंस है या प्रॉफिट में इनएडिक्वेसी है, उस सीन में डिविडेंड क्या होना चाहिए वो दिया है आपको। उसके लिए एक सेक्शन और एक रूल पढ़ना है। प्रोवाइजो टू 123 क्लॉज 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एंड रूल 3 ऑफ कंपनीज डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड रूल्स 2014। इस रूल में और इस प्रोवाइजो में दिया गया है कि एब्सेंस या इनएडिक्वेसी हो अगर प्रॉफिट में, तो डिविडेंड का क्या सीन होगा? इन केस ऑफ इनएडिक्वेसी और एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट, रेट ऑफ डिविडेंड shall not exceed the average of rate in which dividend was declared by it in immediately preceding 3 years। immediately preceding 3 years में जो भी डिविडेंड रहा हो उसका एवरेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इट शैल नॉट एक्सीड इट्स एवरेज, मतलब कि अगर ऐसा हुआ कि कंपनी के पिछले 3 साल में डिक्लेयर किया ही नहीं है डिविडेंड, तो उस कंपनी में ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट है टोटल अमाउंट ड्रॉन फ्रॉम सच एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स शैल नॉट एक्सीड 1/10 ऑफ द सम ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स। पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व्स का 1/10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अमाउंट सो ड्रॉन शैल फर्स्ट बी यूटिलाइज टू सेट ऑफ द लॉसेज इनकर्ड इन द फाइनेंशियल ईयर इन विच डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड। तो अमाउंट जो भी ड्रॉ किया है वो पहले सेट ऑफ के लिए यूज़ होगा। सेट ऑफ मतलब क्या होता है? लॉसेस को सेट ऑफ करना, मतलब कि सोचो तुम्हारे पिछले साल तुम्हारा 1 करोड़ का लॉस हो गया, इस साल तुमने 2 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, तो पिछले साल के 1 करोड़ के लॉस को इस साल के 2 करोड़ के प्रॉफिट में एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इस साल का प्रॉफिट होगा 2 करोड़ माइनस 1 करोड़ विच इज़ 1 करोड़। तो अमाउंट इज ड्रॉन शैल फर्स्ट बी यूटिलाइज टू सेट ऑफ, मतलब जो भी अमाउंट ड्रॉ करोगे पहले इस सेट ऑफ के लिए करो, उसके बाद तुम डिविडेंड को डिक्लेयर करो। डिविडेंड टू बी डिक्लेयर्ड फ्रॉम फ्री रिजर्व्स ओनली। फ्री रिजर्व से ही करना है। कब करना है फ्री रिजर्व से? वो दिया है 2 क्लॉज 43 में। फ्री रिजर्व्स का मतलब क्या होता है? सच रिजर्व्स विच as per the latest audited balance sheet of a company are available for distribution as dividend। वो रिजर्व जो कि बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड के लिए अवेलेबल हो, वो फ्री रिजर्व होता है। बैलेंस शीट में, लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट में जो भी कंपनी में का जो भी रिजर्व अवेलेबल होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड के लिए, वो होगा फ्री रिजर्व। ये हमने पढ़ा फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व क्या नहीं होता है? फॉलोइंग शैल नॉट बी ट्रीटेड एज फ्री रिजर्व। पहला, एनी अमाउंट रिप्रेजेंटिंग अनरियलाइज्ड गेन्स, नोशनल गेन्स, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट। अनरियलाइज्ड गेन्स, नोशनल गेन्स, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट फ्री रिजर्व नहीं होगा। अनरियलाइज्ड गेन क्या होता है?
अनरियलाइज्ड गेन मतलब पोटेंशियल प्रॉफिट दैट एग्जिस्ट्स ऑन अ पेपर, सिर्फ पेपर पे ही है। सोचो कि कोई मशीन है आपके पास, आपने वो बेचनी है, आपने पहले से ही अपने बैलेंस शीट में या किसी पेपर में अपने किसी अकाउंट्स में मेंशन कर दिया कि हमें इसमें से इतना प्रॉफिट होना है। हुआ नहीं है, होना है। जब वो सोल्ड हो जाएगा आपका मशीनरी और आपको प्रॉफिट हो जाएगा, वो आपका रियलाइज्ड गेन में कन्वर्ट हो जाएगा। लॉस अगर हुआ तो वो रियलाइज्ड लॉस हो जाएगा। नोशनल गेन क्या है? एस्टिमेट ऑफ अर्निंग्स। आपने अपने प्रॉफिट का एक एस्टिमेट लगाया कि आपको इतना अर्निंग हो सकता है, वो हो गया आपका नोशनल गेन। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट क्या होता है? एक्शन रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द ट्रू वैल्यू ऑफ कैपिटल गुड्स अ बिजनेस ओन्स। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट क्या होता है? ऐसा काम जो कि रिक्वायर्ड है, किस चीज़ के लिए? अपने कैपिटल गुड्स का वैल्यू निकालने के लिए। आपका जो बिजनेस है उसमें कैपिटल गुड्स का क्या कीमत है वो निकालना ही रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स है। सेकंड, ये था आपका फर्स्ट पॉइंट, एनी अमाउंट रिप्रेजेंटिंग अनरियलाइज्ड गेन्स, नोशनल गेन्स एंड रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट फ्री रिजर्व नहीं होगा। दूसरा, एनी चेंज इन कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एसेट और लायबिलिटी, कोई भी चेंज हो एसेट या लायबिलिटी के अमाउंट में, कोई भी चेंज हो जो रिकॉग्नाइज हो इक्विटी में, इंक्लूडिंग सरप्लस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर कुछ बढ़ोतरी होती है, कोई सरप्लस होता है, ऑन मेजरमेंट ऑफ एसेट और लायबिलिटी एट फेयर वैल्यू, एसेट या लायबिलिटी के मेजरमेंट में या फेयर वैल्यू में। तो जो भी अमाउंट एसेट या लायबिलिटी में इक्विटी में रिकॉग्नाइज हो, जिसमें सरप्लस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी इंक्लूडेड हो, एसेट या लायबिलिटी के फेयर वैल्यू को मेजर करने के लिए, वो भी फ्री रिजर्व नहीं माना जाएगा। तो ये दो पॉइंट है जो कि फ्री रिजर्व नहीं माने जाएंगे। आगे, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड बाय सेट ऑफ प्रीवियस लॉसेज एंड डेप्रिसिएशन अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड बाय सेट ऑफ प्रीवियस लॉसेज एंड डेप्रिसिएशन अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। क्या मतलब है? नो कंपनी शैल डिक्लेयर डिविडेंड अनलेस। कंपनी का काम क्या है? कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम क्या है? उनको डिविडेंड डिक्लेयर तो करना ही है, लेकिन वो तब तक डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करेंगे अनलेस कैरीड ओवर प्रीवियस लॉसेज एंड डेप्रिसिएशन। जो पहले हमने जैसे एक्यूमुलेटेड में पढ़ा, सेट ऑफ में पढ़ा, प्रीवियस लॉसेज एंड डेप्रिसिएशन जब तक कैरी ओवर ना हो जाए, नॉट प्रोवाइडेड इन प्रीवियस ईयर में प्रोवाइड नहीं हुए हैं, आर सेट ऑफ अगेंस्ट प्रॉफिट ऑफ द करेंट ईयर में उनको सेट ऑफ करना है। ठीक है। नेक्स्ट, मैनर ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, इसका बस प्रोविजन पढ़ेंगे। मैनर ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन कहाँ दिया है? 123 क्लॉज 2 में ऑफ कंपनीज एक्ट। क्या बोल रहे हैं? फॉर द पर्पज ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड बाय अ कंपनी एज पर 123(1)(a). 123(1)(a) में क्या है? डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। तो कंपनी का डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए डेप्रिसिएशन किसके अकॉर्डिंग्स में होना चाहिए? शेड्यूल 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। शेड्यूल 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में जो भी डिविडेंड दिया गया है वो डिक्लेयर करना होगा। इसके अलावा डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड, फिर अमाउंट ऑफ डिविडेंड टू बी डिपॉजिटेड इन स्पेशल अकाउंट ऑफ अ शेड्यूल्ड बैंक, ये सब चीज़ें भी आपको माइंड में रखनी है डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले। थैंक यू।